नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार। इस दिन शाकंभरी जयंती भी है और शाकंभरी पूजा भी है। पौष माह का पूर्णिमा है तो इसलिए पौषी पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाएगा। और इस दिन यह पूर्णिमा गुरुवार को आ रही, इसलिए पुष्य नक्षत्र में सो गुरु पुष्य योग का महासंयोग भी बन रहा है। इस दिन गुरु पुष्य योग, जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होता है। वहीं पर गुरु पुष्य योग से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं इस दिन। और जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार को दिन आता है तो गुरु पुष्य योग बनता है। गुरु पुष्य योग और पूर्णिमा का महासंयोग बन रहा है। यह दिन काफी बेहद खास है हम सब के लिए। हम लोग इस दिन जो भी उपाय करेंगे उसमें हमें बेहद सफलता मिलेगी और आने वाले समस्याओं का समाधान होगा जीवन में। जिस भी आप समस्या का समाधान आपके जीवन में नहीं हो रहा है और समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वक्त है समस्याओं से बाहर निकलने का और समस्याओं का समाधान करने का। तो आइए, मैं कुछ उपाय हैं जो गुरु पुष्य योग में करने से आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलता है, जीवन बेहतर होता है। वह कौन से उपाय हैं? आज मैं इस वीडियो में 3-4 ऐसे मुख्य उपाय हैं जो बताऊंगा। आपको बताओ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है इस महायोग में। तो इस महायोग में आपको क्या करना है, गुरु पुष्य योग जो बन रहा है वो 28 जनवरी को बन रहा है। तो आपको 27 जनवरी यानी कि बुधवार की शाम को आपको जाकर के किसी मंदार, जैसा कि मैं स्क्रीन पे इस पौधों का दिखा दूंगा, जिसे आंख भी बोलते हैं, इसके सफेद आंख को के जड़ को, क्योंकि यहाँ सफेद वृक्ष ढूंढ लेना है। ये 2-3 प्रकार का प्राय उगता है, तो आपको सफेद वाला ढूंढ लेना है आसपास और वहां जाकर के इसको अभिमंत्रित करना है। मैं संतान प्राप्ति का योग बता रहा हूँ। तो आप जाकर के इनको अभिमंत्रित करके आए और अगले दिन यानी कि गुरु पुष्य योग में प्रातःकाल आप जाकर के उस वृक्ष के जड़ को आपको लेकर के घर आना है। घर ले आकर के आप अपने मतलब पत्नी को, या फिर पत्नी स्वयं कर रही हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो वे खुद कर सकते हैं, या फिर पति पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आप ले आकर के उसको आप मतलब लाल कपड़े में उसको भिगो करके, और आप या तो इसे दाहिने हाथ के बाजू में धारण कीजिए या फिर आप इसको कमर में भी बांध सकते हैं। इससे जबरदस्त आपका संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपको 1 वर्ष के अंदर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी कार्य को करने में आपको ये मतलब सभी कार्य करके थक गए हैं, आपकी संतान नहीं भी हो रही है, ये आप उपाय करोगे तो आपकी संतान अवश्य हो जाएगी। या जो भी है मार्ग आपको मिल जाएगा, आप उस मार्ग पर चलेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। दूसरा उपाय मैंने साथियों आपको बताया है कि गुरु पुष्य योग, सबसे पहले बताऊं कि यह खरीदारी के लिए बेहद खास होता है। वैसे तो यह एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जो इसमें विवाह को छोड़ करके बाकी सभी कार्य किए जाते हैं बिना मुहूर्त विचार किए हुए, बिना पंचांग विश्लेषण के आधार पर ही इस दिन कोई भी मुहूर्त वाले कार्य किए जा सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य भी किए जा सकते हैं, सिर्फ विवाह को छोड़ करके। तो इस दिन सबसे बेहद गुरु पुष्य योग खरीदारी के लिए माना जाता है। इस दिन स्वर्ण खरीदने से बेहद लाभ मिलती है, कई गुना लाभ मिलता है। तो इस दिन आप स्वर्ण और चांदी की तो खरीदारी कर ही सकते हैं, सोना चांदी के जेवर आप खरीद सकते हैं सोना और चांदी का। उसके बाद आप इस दिन चाहे तो प्रॉपर्टी का भी खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन प्रॉपर्टी का खरीदारी भी बेहद खास होता है। इस दिन आप चाहे तो वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी खास होता है। खरीदारी के लिए यह योग काफी बेहद होता है। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, तो साथियों इस दिन आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे। आपको इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलने हैं। इस दिन मांस मदिरे आदि का सेवन नहीं करना है, पति के साथ संग नहीं करना है, पति पत्नी को आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये काफी बेहतर रहेगा। और किसी भी प्रकार का बुरा कर्म ना करें जिससे हमारे धर्म की हानि हो। आपको अच्छे क्या कर्म करने हैं, तो इस दिन पूर्णिमा है तो इस दिन आप प्रातःकाल किसी नदी सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को स्नान दान की भी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन आपको स्नान करनी चाहिए। फिर आपको अपने पितरों के निमित्त, अपने निमित्त कुछ दान करने चाहिए, खास करके अन्न दान करने चाहिए। इसमें आप चावल का दान विशेष करके कर सकते हैं। ये आप करिएगा तो इससे आपका आने वाले जीवन में सफलता ही सफलता मिलेंगी, समस्याओं का समाधान होगा। साथियों इस प्रकार से आपको इस दिन शुभ कर्म करने हैं, भगवान की पूजन आदि करनी है
और सफलता प्राप्ति के लिए मैं एक उपाय आपको बताऊंगा इसमें कि आपको जब आप जीवन में आपकी बहुत सारी समस्याएं आ गई हुई हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको कौन से उपाय करने हैं। तो इसमें के लिए आपको एक उपाय इस दिन क्या करना है कि इस दिन आपको हल्दी और केसर का तिलक लगाना है और ये लगातार आपको 43 दिन तक ये तिलक लगाते रहना है। इस उपाय को आप करोगे तो इससे आपकी जो भी आप असफल हो रहे थे अपने जीवन में, तो इससे से आप सफल होने लग जाओगे। जिनकी विवाह नहीं हो रही है वो इस दिन विष्णु मंदिर में जाकर के, कोई भी युवती है या युवक है तो वे जाकर के भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग अर्पण करें, इससे उनकी कार्य विवाह का कार्य हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक भी आपको जलाना चाहिए। यदि आपके कारोबार में मुनाफा नहीं हो पा रहा है, कारोबार थोड़ा मंदी पड़ गया हुआ है, तो आपको इस दिन से ही शुरू करके प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की भी पूजन करनी चाहिए और ये आप उपाय करेंगे तो इससे सभी क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगे। दोस्तों, मुझे इस वीडियो में मैंने जो भी सूची बना रखी थी उतने के बारे में बताया है। इससे भी ज़्यादा आपको किसी भी विषय के बारे में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आशा करता हूँ आप कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं किसी भी खास विषय के लिए, तो मैं उसका जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, अब जिनकी नौकरी की तलाश है, जिन युवा पीढ़ी को नौकरी की तलाश है, उनको नौकरी नहीं लग रही है, तो इस दिन वो पार्वती के मंदिर में जाएंगे, माता पार्वती के मंदिर में उस दिन भगवान शिव की पूजा करेंगे। कच्चे जल चढ़ाने के बाद कच्चा दूध से बिल्वपत्र अर्पण करें और देसी घी का एक दीपक जलाए और माँ के चरण में पुष्पों की एक माला अर्पण करें, एक मंत्र बोलते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए माता के चरण में आप पुष्प अर्पण करें और माता से प्रार्थना करें कि हाँ वे आपको जल्द से जल्द जॉब लगवा दें। तो ये नए रोजगार जो ढूंढ रहे हैं, जो नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन युवक के लिए है या युवती के लिए, तो ये उपाय करेंगे तो जबरदस्त उनको लाभ मिलेगा। साथियों, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो जो आप चाह रहे हो और नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। इस दिन आप चाहे तो उसके लिए कोई भी उपाय करेंगे तो जल्द आपको उस विषय से और उस फील्ड में से संबंधित सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसी आशा के साथ इजाजत चाहूँगा, फिर नई जानकारी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।